नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने 30 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिया था बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये जनरल साइंस के प्रश्न हैं। ऑलरेडी आपसे पूछे गए हैं और काफ़ी वेटेज रखता है आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फिर से आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट 31 नंबर क्वेश्चन से। तो वायुमंडल के किस परत में जो है 90% ओजोन पाई जाती है, ऐसा आपको बताना है। ओजोन की बात किया जा रहा है कि सर वायुमंडल के किस परत में जो है 90% ओजोन परत पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चों का समताप मंडल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि आना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और करेक्ट आंसर होगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मार्स गैस होता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं चाहता हूं कि आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आए। चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा रहता है जो कि करेक्ट रहता है, याद रखिएगा क्वेश्चंस के हिसाब से। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज किया था? तो यहाँ पे रदरफोर्ड जो है भौतिकी में कहा जा रहा है कि किस मूल कण का खोज किया? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसॉन का। तो भौतिकी में जो है रदरफोर्ड, याद रखिएगा, ये प्रोटॉन की खोज किया था। किसका? प्रोटॉन की खोज। अग्नाशय किसे स्त्रावित करता है? अग्नाशय जो है इंसुलिन स्त्रावित करता है, पीतरस या पाचन रस या लार? अग्नाशय किसे स्त्रावित करता है? 34 नंबर सवाल है, आप सभी का इसका आंसर राइट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो अग्नाशय जो है 34 नंबर सवाल का जवाब इंसुलिन आ जाएगा और बिल्कुल करेक्ट है इंसुलिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण बताना है। वायुमंडल में जो है बादलों को तैरने का क्या कारण होता है? ताप, वेग, दाब, घनत्व। तो ये घनत्व, घनत्व क्या होगा? बिल्कुल 35 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा, घनत्व। वायुमंडल में जो है बादलों के तैरने का जो मुख्य कारण माना जाता है, ये डेंसिटी मानी जाती है। 36 नंबर सवाल है कि सर मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। मधुमेह के उपचार हेतु जो है प्रयुक्त हार्मोन जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था। FG वेटिंग ने, स्लेडन एवं स्वान ने, ब्राउन ने, हुक ने। ऑप्शन 4 है आपकी स्क्रीन के सामने और करेक्ट आंसर जो है इसी में से आपको बताना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आए। मधुमेह के उपचार हेतु जो प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कारक है, ये कौन है? 36 नंबर सवाल है और इसका आंसर जो होगा FG वेटिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है ये सबसे अधिक किसमें होती है, आपको बताना है। बैगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में या लाल रंग के प्रकाश में? तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग के प्रकाश में होता है, याद रखिएगा। रेड रंग के जो लाइट होते हैं उसमें होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या क्या होती है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें आवर्तों की जो संख्या होती है, आवर्त की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, बताना है 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, याद रखिएगा, 7 होती है। 7 आवर्त होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन क्या कहलाता है? सभी में 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं और काफी करेक्ट इसका आंसर आना चाहिए। रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर्स कहलाता है, सेरिकल्चर्स कहलाता है या पीसीकल्चर्स कहलाता है, हॉर्टिकल्चर्स कहलाता है? रेशम पालन जो है ये सेरिकल्चर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किस फसल में जो है एजोला एनोबिना जो है एक प्रकार का इसका जैव उर्वरक के रूप में हम लोग प्रयोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब चावल आ जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चावल। इसका यूज जो है चावल में किया जाता है। अगला है कि सर फिरोमोन्स पाए जाते हैं, फिरोमोन्स जो है ये किस में पाए जाते हैं? तो ये कीटों में पाए जाते हैं। कीटों में जो है फिरोमोन्स पाए जाते हैं। अगला है कि चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये पाइनस से प्राप्त होता है। पाइनस से क्या होता है? पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जो है ये यूग्लिना जाना जाता है। यूग्लिना जो है हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है।
चिपों का निर्माण किया जाता है? बताना है कि सर आईसी चिपों का जो निर्माण है, ये फाइबर से किया जाता है या सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या इनमें से कोई नहीं। तो आईसी चिपों का जो निर्माण है, ये सेमीकंडक्टर से किया जाता है, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वायु तक पाया जाता है, वायु तक, ये किसमें? लिथोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में या मेसोफाइट्स में? तो वायु तक जो होता है ये हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन मापन यंत्र कहलाता है, श्वसन मापन यंत्र जो है पोटोमीटर कहलाता है, ऑक्सीमीटर कहलाता है, ऑटोमीटर या रेस्पिरोमीटर? तो श्वसन मापन यंत्र जो होता है ये रेस्पिरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 46 नंबर सवाल का जवाब आप सभी बच्चों का क्या रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है और बिल्कुल आना भी चाहिए, याद रखिएगा। अगला है कि सर इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शासन है? केरल है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है? तो 47 नंबर सवाल का जवाब आप सभी छात्रों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, केरल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो होता है वो पूर्व की ओर करती है, पश्चिम, उत्तर या आकाश की ओर? तो चुंबकीय सुई हमेशा से, याद रखिएगा, उत्तर की ओर क्या करती है? संकेत करती है, ये उत्तर की ओर संकेत करती है। अगला है कि सर कंप्यूटर भाषा जावा, जावा जो कंप्यूटर भाषा है इसका आविष्कारक कौन है? आपको बताना है। IBM, माइक्रोसॉफ्ट है या सन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो सिस्टम्स है, इन्फोसिस्टम्स है? तो इसका जो है सन माइक्रो सिस्टम्स, याद रखिएगा, ये जावा के आविष्कारक है। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज की इस लेक्चर्स का। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को फैलाती है, किरणों एकत्रित करती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक क्रॉस हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ये भी गलत है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है ये भी गलत है। अभिसारी लेंस जो होता है वो किरण एकत्रित करता है, क्या करता है? किरण को एकत्रित करता है, याद रखिएगा, अभिसारी लेंस। ठीक है, उम्मीद है तो ये आज के इस लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस को मात्र सॉल्व किया जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास। बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।